हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग वीडियो बना रहे हैं। इसमें जो है जीडी के सारे मैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और कहीं ना कहीं नहीं एग्जाम से इन्हीं क्वेश्चन से आपका जो है एग्जाम निकल जाता है। तो अब मैं क्या करना है, आपको बस बेहतरीन तरीके से इसे शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और उन सभी मित्रों तक पहुँचा दीजिए जो मित्र आपके अभी तक हमारी वीडियो देखने के लिए वंचित रह गए हैं, जिनको हमारी वीडियो अभी तक नहीं मिल पाई है। तो उन्हें ये वीडियो पहुँचाइए जरूर और कहीं ना कहीं वो भी इसका बेनिफिट उठा सके, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत करके आपको ये वीडियो बना रहा हूं। तो कहीं ना कहीं आपका, आपके मित्रों का, सभी लोगों का बहुत अच्छे से जो है इसका फायदा पहुंचे और कहीं ना कहीं जो मेरी सोच है, जो मेरी अप्रोच है वो उन तक पहुंचे। सही है, तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं एक नए सवालों के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास एक बेहतरीन सवाल है। तो पहला सवाल देखते हैं क्या है हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल बोल रहा है, एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया और अंकित मूल्य जो है 286 रुपए कर दिया गया, परंतु बिक्री के समय उसने खरीदार को 10% की छूट दे दी, तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। ऐसे सवालों में जब वो परसेंटेज ही, लाभ परसेंटेज ही अगर पूछ रहा है तो आपको किसी भी तरीके से यहाँ पर ध्यान देना है कि संख्या का कोई और चित्र नहीं रह जाता। आप नॉर्मली परसेंटेज दे रखी है और परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज से आप निकाल सकते हैं। मैं कहूँगा अगर मेरे पास सीपी देखूँ तो 100 रुपया रहा होगा मान लेते हैं, तो उसकी वृद्धि होगी तो एमआरपी कितना हो गया होगा 130, क्योंकि 30% बढ़ा दिया। लेकिन उस पर कह रहा है डिस्काउंट कितना दिया 10%, तो एमआरपी हो जो डिस्काउंट दोगे 10% तो 90% तो रह जाएगा। तो 10% अगर डिस्काउंट दोगे, 100 में से 10 घटा दो कितना बचेगा 90। तो 90 की वैल्यू निकालनी, तो 90 यहाँ पे हो गया 90/100। काट दें बताओ, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया हमने, तो 19 नेमा 117। ये हमारे पास एसपी आ गया, मतलब आपने 130 रुपये प्रिंट रखा था लेकिन उसे 117 रुपये में बेचा, तो 100 रुपये से कितने रुपए ज्यादा हैं, वही आपका प्रतिशत में लाभ हो जाएगा। तो मैंने कहा हमारे पास 17 ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, 17% का लाभ। आ रही है बात समझ में। ऐसे ही बेहतरीन तरीके से करना है और इतने ही जल्दी आप कर सकते हो, कोई भी ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत आसानी से आपके सारे क्वेश्चन हो जाने हैं और मुश्किल से आपको जो है जीडी के 20 क्वेश्चन में 15 मिनट लेने हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं जरा। क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 25% की छूट देने पर 3600 रुपए में बेचा गया, तो उसका अंकित मूल्य बताइए। अब भाई अगर 25% डिस्काउंट दोगे तो 75% बचा होगा, तो 75% में आपने बेचा है, लेकिन कह रहा है आप 75 में नहीं बेचा है, कितने में बेचा है 3600 में, तो 75 की वैल्यू कितनी हो गई 3600 हो गई। चलिए हमें निकालने कितने की 100% की वैल्यू निकालनी है, हमें कितनी बनानी 100% की, तो 3600 इंटू में 100 और बट्टे में कितना हो गया 75। काट ले जरा इसे, तो काट ले भैया, काट लो। 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, इससे काट 2, कितना आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और कितने बचे तो 12, तो 12 चौक 48 और 2 जीरो कितने आ गए 4800 रुपये। 4800 रुपये ऑप्शन हम कहीं दिख रहा है हमें भाई, तो हम कह रहे हैं यहाँ पर दिख रहा है 4800 रुपये, तो 4800 रुपये हमारा आंसर हो गया। सही है, तो बताइए कितना आसान है। कुछ था, हमें 75% की वैल्यू दे रखी थी, 100% निकाल दी, तो जिसकी चाहिए होती है उससे गुणा और जो दूसरी संख्या होती है उससे हम भाग कर देते हैं। चलिए क्या करें आगे, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। तो औसत तो हमें पता ही है सभी को, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, बटे कुल संख्या। कुल संख्या चेक कर लो कितनी है कुल संख्या, तो हम कहेंगे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हमारे पास कितनी आ रही हैं। तो पहली अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास है, पहली संख्या अभाज्य मिलती है 2, फिर मेरे पास मिलेगी 3 और फिर मेरे पास मिलेगी 5, उसके बाद मेरे पास मिलेगी 7, फिर मिलेगी 9 और सॉरी 9 नहीं होगी 11, कौन सी होगी 11, और 11 के बाद देखें तो 13 और 13 के बाद देखें तो 17 और 17 के बाद 19 और 19 के बाद 23 और 23 के बाद 29, कितना होगा 29। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई और बटे में कुल संख्या कितनी है 10, ये कर लीजिए। अब इसका टोटल कर देते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा। हमने कहा टोटल इसका करें तो हमारे पास 5 और 5 10 17 17 28 28 और 30 58 58 और 60 118 और हमारे पास हो गए यहाँ पर 11, तो 129, कितने बन रहा है 129। 129 बटे में हमारे पास जाएंगे 10, तो हम कहेंगे इसे कर देंगे तो 12.9, कितना है 12.9। तो कहाँ आंसर आ रहा है हमारे पास तीसरा।
बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर 12.9 आएगा। तो इसी तरीके से कर लो बेटा, समझ रहे हो। चलो आगे देखें जरा, अगले क्वेश्चन पे देखें, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते जरा। क्या कह रहा है भैया अगला क्वेश्चन, देखो कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि कंपनी कमीज की जो है लागत 20% की छूट देने के बाद 64 रुपये रह जाती है, तो अगर 20% छूट दे दी 80% में बेची होगी नहीं बेची होगी बताओ। तो 80% वैल्यू कितनी हो गई होगी 64, 80% की वैल्यू भैया 64 हो गई। और आपको निकालनी कितने की है, मूल लागत मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू चाहिए होती है, जिसकी वैल्यू चाहिए होती है उससे कर देते हैं गुणा, कितने से करेंगे 100 से, और दूसरी संख्या से कर देते हैं भाग, काट दो इसे, 0 से 0 काटा, 8 अट्ठे 64, तो हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80, 80 कहाँ दिख रहा है आपको, तो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है 80 नहीं, तो हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा 80 हो जाएगा, सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न देखते हैं जरा, क्या कह रहा है अगला प्रश्न। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ हो जाता है। भाई साहब यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसे लाभ प्रतिशत कितना होगा। चलिए तो मैं कहूँगा जब भी हमें सीपी और एमआरपी पर रेशन हम देखते हैं तो सीपी एमआरपी पर रेशन ये होता है कि जो भी हमारे पास 100 में डिस्काउंट घटा देते हैं तो सीपी आ जाता है, और अगर हम 100 में प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो हमारे पास एमआरपी आ जाता है। तो डिस्काउंट कितना है 10 का, तो इसमें घटाएंगे कितना आएगा 90, और यहाँ देख लेते हैं कितना लाभ हो रहा है, तो 17% का, 100 में जोड़ देंगे 117। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो मुझे 27 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है 27 रुपये का, कितने पर 90 पर, इंटू में 100। काट दूँ वहाँ से, बताइए काट दूँ, चलो देखो कट गया, देखो देखो कटा, देखो 0 से 0 काटा, 9 तियाँ 27 और 3 धाम 30, तो कितना आंसर आ गया 30%। अब 30% कहीं दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा होगा, तीसरा वाला यही आंसर है, तीसरा वाला जो है यही आंसर है आपका, सही है। तो कौन सा आंसर आ गया तीसरा वाला, तीसरा वाला, सही है। चलो अगले पे देखते हैं जरा। यदि एक व्यक्ति को 160 रुपए के 90 बॉल पेन बेचकर 20% की हानि हुई तो 96 रुपए के कितने बॉल पेन बेचे जाएं कि 20% का लाभ हो। चलिए देख लेते हैं इसको जरा। तो इसमें अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास सबसे पहले तो ये ध्यान रखा है 160 में कितने बॉल पेन मिल रहे हैं आपको 90, उसमें भी नुकसान हो रहा है आपका। तो सबसे पहले आप देखिए कि अगर नुकसान पे आप बेचें तो 96 रुपये में कितने मिलते हैं आपको, तो जितने में चाहिए होता है उससे कर देते हैं गुणा, और दूसरी संख्या से कर देते हैं भाग, तो 160। अब क्या कह रहा है, कह रहा है 20% की हानि हुई तो 80 में बेचा होगा, 20% का लाभ चाहिए तो 100 में जोड़ देंगे 120 में। लेकिन जब भी कोई संख्या की बात आती है, जब भी कोई मात्रा मतलब क्वांटिटी की बात आती है, कोई भी जो है नग की बात आती है, तो नग जितना कम बेचोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। अगर 2 रुपये में 4 चीज़ बेच रहे हो, 2 रुपये में तीन चीज़ बेच रहे हो, तो 3 वाले में आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अगर फ़ायदा चाहिए इसका मतलब हमें कम चाहिए, तो कम का मतलब 80 ऊपर रख देंगे और 120 नीचे रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 80 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 120। आई बात समझ में, काट डालो जरा इसे। तो 80 तो ये गया, 2 बार चला गया, इससे ये चला दो, लोग ये गया। अभी आएगा तो 12 अट्ठे कितने होते हैं 96, और 4 2 से काट दो 4 बार, तो 9 चौक 36, तो कितना आंसर आएगा 36। कितना आंसर आएगा 36। तो 36 आंसर हमारा कहाँ दिख रहा है, यकीन मानिएगा पहले में ही दिख रहा होगा। तो कितना आंसर हो गया आपके पास 36, तो कहाँ है पहले वाले में। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ बताओ, आया। चलो अगले पाए। अगला कह रहा है विक्रेता 225 रुपए की कलाई घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत भी करा रहा है भाई साहब ये। तो मरम्मत देखो कितनी कराएगा, तो सीपीएम कहेंगे यहाँ पे मरम्मत के साथ ही। तो भाई जेब से जितना पैसा गया, तुम्हारी जेब से जो कुछ निकल गया, तुमने रास्ते में किराया दिया, समोसा खाए, सब इसमें मिक्स होगा भाई साहब। तो 225 और प्लस में 15, तो कितना हो जाएगा टोटल 240 रुपये, यानी कि जेब से खर्चा कितना हुआ 240। फिर वह उसे 300 रुपये में बेचता है, तो बेच देता है भाई साहब, बेच देता है। तो बेच देता है कितने में बेचता है, ये बेचता है 300 रुपये में। तो ये एसपी हो गया, एसपी कितना आ गया 300। अब हमें पता है अगर 240 खरीदी और 300 में बेच दी तो 60 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर मैं देखूँ तो मैंने कहा भैया 60 का फ़ायदा है, लेकिन वो कितने पे है, तो हम कहें 240 रुपये तो लाया था मैं, इंटू में 100। आई बात समझ में। चलो काट दें, 0 से 0 काटा, 6 चौक 24, 4 से काटो ये आएगा 25 बार, तो कितना हो जाएगा 25%। कितना हो जाएगा 25%। 25% आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा। आई बात समझे। चलो अगले पे आते हैं जरा। एक बार इसे ढंग से जो है आप
थोड़ा सा करो इसे, कॉपी में लगाओ इसे। वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होता, आप अपना जो है पेन और पेपर वगैरह सब लेकर ला करो और तुरंत जब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ मुझसे पहले आप करने की कोशिश किया करो, क्योंकि मुझे पता है जो भी मेरे जो है स्टूडेंट्स हैं और जो भी जो है मेरी वीडियो देखते हैं वो सब बहुत ब्रिलियंट लोग हैं। सही है, कैसे लोग हैं? सब ब्रिलियंट लोग हैं। तो अब मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा होशियार हैं और उनका हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहता है, और इसी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सभी लोगों को बढ़िया से देखना है, इसे सब्सक्राइब करना है और शेयर कर दीजिए उन सभी मित्रों के लिए जो बच्चे परेशान हैं, क्या करें क्या नहीं करें, इधर उधर से भटक रहे हैं, पर तमाम वीडियो देख रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो अपनी वीडियो दिखवाओ, उन्हें सिलेक्शन जरूर होगा। सही है। 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय मूलांक 23 से 32 हो गया। तो बताइए संशोधन करने के बाद नया औसत कितना होगा? तो मैं कह रहा हूँ 32 वही लिख दिया था उसने, लिखना कितना चाहिए था उसे 23, तो कितना बढ़ा दिया? तो मैं कहूँगा यहाँ से देखूँ तो 9 बढ़ा दिया भाई साहब। कितना बढ़ाया? 9। 12 में से 3 गया तो 9 बचा, तो 9 बढ़ा दिए, लेकिन कितने पर? 9 पे। 9 पे 9 बढ़ाओगे तो औसत कितना बढ़ा होगा? 1। और है कितना औसत? 11। 1 बढ़ा हुआ है तो कितना रह गया होगा? 11 में से 1 घटा सकते हो क्या? मुझे लगता है घटा लेंगे सभी लोग, क्योंकि सब बहुत ही बहुत होशियार है। तो 10 कहाँ आंसर आ रहा है? पहले वाले में। तो ये आंसर आपका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। सही है। चलो अगले बढ़ते हैं जरा, अगले पे आ जाइए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अच्छा, करनी घातांक करनी, भैया देखो जरा इसे भी, ये तो सभी निपटा देंगे, ये सब बच्चे निपटा देंगे, ऐसे ऐसे बच्चे निपटाएंगे जो कि बिल्कुल नहीं जानते। अगर मैं देखूँ 156.25, तो ये मेरे पास जो है वर्गमूल निकलेगा 12.5 का। कितने मिलेगा? 125 का। तो एक के बाद हम यहाँ पे टिक लगा देंगे, क्योंकि एक दो का जो एक ही जोड़ा है भाई साहब। कितना जोड़ा है? 1 जोड़ा है, तो 0.5 के बाद प्लस, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा? तो 2 जोड़े बन रहे हैं, लेकिन है तो ये 9 का, तो 9 का होगा, लेकिन 2 जोड़े हैं तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। माइनस यहाँ पे देखें तो ये आ रहा है 361 होता है 19 का, 19 का होता है। इसमें जोड़े कितने बनेंगे? 2 जोड़े, तो कितना आएगा? 0.19। घटा दूं भाई साहब? तो ये तो जोड़ दो जरा इसमें, तो जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 12.59। कितना आएगा? 12.59। और इसमें से घटा दो कितना? 0.19। चलो घटाएं, तो यहाँ बचेगा 0 और यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 12। तो 12.4 कहाँ दिख रहा है? 12.4, तो ये वाला आंसर तीसरा वाला आ जाएगा। आया? बहुत बेहतरीन तरीके से कर डालो भाई साहब, मजा आ जाएगा आपको। क्या आ जाएगा? मजा। चलो अगला देखें। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? कुछ मत करो, दोनों का बोले जब भी तो क्या करो आप? पहले तो मैं 2 तरीके से बता दे रहा हूँ। ए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पाएगा हमारे पास 20, और बी हम देखते हैं तो कितने दिन में कर रहा है? तो 30 दिन में। सही है। दोनों से कराओ तो हम कहेंगे एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इससे करेंगे तो इससे कहा जाएगा 30 दूनी 60 और 20 तियाँ 60, तो टोटल करेंगे तो 60 है, लेकिन उसमें करेंगे दोनों का कितना आएगा? 5, तो 5 से काटो तो 12 पंजे कितने होते हैं? 60, तो कितना आंसर आएगा? 12 दिन। कौन सा आंसर आएगा? 12। और देखो दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, बस कुछ मत करो, इन दोनों को जोड़ दो। कितना होगा हमारे पास? इन दोनों ही पहले गुणा कर दो, तो हम कहेंगे हमारे पास 20 गुणा में 30, और बट्टे में दोनों जोड़ दो तो 20 प्लस 30 करो, तो ऊपर हम देखेंगे तो हमारे पास जाएगा 20 गुणा 30, यही तो होगा, बताओ। और बटे में 50, काट डालें, 0 से 0 काटो, 5 से काटो 6 बार, तो 6 दूनी 12। ऐसे भी कर सकते हो। कितने दिन आ गया? आएगा तो आंसर वही है, क्योंकि तुम लोग सब होशियार हो। क्या हो? होशियार। तो आंसर कौन सा है? चौथा वाला। आ रही बातें समझ में? चलो अगले पे देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। बस यहीं तक हमारी वीडियो थी, तो आप जो है इसको बेहतरीन तरीके से देखते रहिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी वीडियो देखी। अगर देखी है और अच्छी लगी है तो आपको एक ही काम करना है, जो चीज़ अच्छी लगती है उसे हम शेयर जरूर कर देते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है आप लोग हमारी वीडियो को शेयर करेंगे, और ये ऐसे लाखों बच्चों तक पहुँचा देंगे जो बच्चे कहीं ना कहीं हमारी वीडियो से अभी तक परिचित नहीं हो पाए। तो उन सभी बच्चों को परिचित कराइए, कम से कम जान तो पाएँ कि हम भी एक एजुकेटर हैं जो पढ़ा रहे हैं। सही है। यदि आप हमारे शिष्य हैं तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।